गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन लोगों ने कल की जो क्लास थी अपने पास उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए अपन लोगों ने वीबीडी थ्योरी की थी। वीबीडी थ्योरी का एक्सप्लेन किया जो पॉलिंग ने दिया था उसकी ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए। आपने उसके जो पॉइंट्स थे वो पढ़ लिया था। उसके बाद अपने 2-3 नोट लिखे थे। जो फर्स्ट नोट था अपने पास ये था, इफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड इज प्रेजेंट देन इलेक्ट्रॉन इज पेयरिंग, इफ पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल देन इलेक्ट्रॉन इज मूव टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। सेकंड अपने पास था, इफ वीक लिगैंड इज प्रेजेंट देन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिड नॉट चेंज। जो और थर्ड जो अपने पास नोट था उसमें ये बोला गया था, इफ D1 D2 और D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेजेंट इन टू कॉम्प्लेक्स देन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिड नॉट प्रेजेंट इफ लिगैंड स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड इज प्रेजेंट। और उसके बाद अपने 4 या 5 स्ट्रॉन्ग लिगैंड लिखे थे। उसमें अपने पास NH3 था, कार्बोनाइल था, CO CN नेगेटिव था और NO2 था। तो आज अपने इसे वीबीडी थ्योरी से रिलेटेड जो है एग्जांपल करते हैं। अपने पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, explain the geometry or magnetic properties of complex according to VBT theory. Explain the geometry of complex according to VBT theory और magnetic properties. फर्स्ट एग्जांपल जो है अपने पास CO NH3 की 6 plus 3. Explain the geometry of CO NH3 6 plus 3 according to VBT theory. CONH36 C कैपिटल लेटर है, O अपने पास स्मॉल है, तो ये कोबाल्ट है मेटल, और लिगैंड आएगा तो इस ब्रैकेट में आएगा वो CO आता है, कैपिटल C और कैपिटल O कार्बोनाइल कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27, ऑर्गन 3d7 4s2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट X, NH3 टोटल 6, NH3 न्यूट्रल लिगैंड इनटू 0 इक्वल 3, X इक्वल 3। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर +3, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जनरेट करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो d ऑर्बिटल से, तो ऑर्गन 3d6 4s0। हाइब्रिडाइजेशन है तो आप एक नेक्स्ट ऑर्बिटल और ले लेते हैं, ब्लैंक ऑर्बिटल 3d4s। नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है वो अपने पास आएगा 4p0। नाउ कोबाल्ट +3 ग्राउंड स्टेट GS, कोबाल्ट +3 ग्राउंड स्टेट। d ऑर्बिटल वी नो d ऑर्बिटल इज 5 टाइप्स, dxy dyz dxz dx2y2 एंड dz2। 5 ब्लॉक बनते हैं d ऑर्बिटल के लिए, dxy dyz dxz dx2y2 dz2। s ऑर्बिटल जो होता है 1 टाइप का होता है, एंड p ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 टाइप के, px py एंड pz। नाउ फिल द इलेक्ट्रॉन्स। ग्राउंड स्टेट है d6 1 2 3 4 5 6, 4s 0 4p 0। अब आप लोगों को यहाँ देखना है कि कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। जितने यहाँ लिगैंड प्रेजेंट है, जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना ही आप लोगों को ब्लैंक ऑर्बिटल चाहिए। जितना यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है या जितने यहाँ लिगैंड प्रेजेंट है उतना ही आप लोगों को यहाँ ब्लैंक ऑर्बिटल चाहिए। फिलहाल अपने पास ब्लैंक ऑर्बिटल कितने हैं, 4, 3p ऑर्बिटल एंड 1 s ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और 6 जो है आप लोगों को ऑर्बिटल चाहिए ब्लैंक बॉन्डिंग के लिए। अब यहाँ देखते हैं कि NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या वीक लिगैंड है। NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो फर्स्ट वाला जो नोट था अपने पास, इफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड इज प्रेजेंट देन इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड, इफ पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल देन इलेक्ट्रॉन इज मूव टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ तो पेयरिंग पॉसिबल है, तो यहाँ अपने लाइन ऐड कर देते हैं, NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगैंड so electron is paired 3d6 4s0 4p0। कोबाल्ट +3 एक्साइटेड स्टेट ES, GS था ग्राउंड स्टेट, ES एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दो, ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, paired electron 4s 4p0।
Now the 6 blank orbital is provided, 2d, 1s and 3 p orbital. After hybridization, the energy of orbital is same. So 6 orbital, first, second, third, fourth, fifth and sixth. 2 d orbital, d2, 1 s orbital, s or 3 p orbital. Then hybridization is d2 sp3, हाइब्रिडाइजेशन d2 sp3. हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? 2 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल. आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज सेम. तो हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा अपने पास कौन सा हो जाएगा? d2 sp3. अब ns3 अमीनो जो लिगैंड है अपने पास वो इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा. ns3 टोटल 6 ns3 है तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे अपने पास. हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा अपने पास? d2 sp3. अब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? d2 sp3 जो है वो अपने पास कौन सा है? इनर या आउटर? इफ inner d orbital is used to form the complex, inner d orbital is used to form the complex, then complex is known as a inner orbital complex or low spin complex. तो अपने पास ये inner orbital complex है d2 sp3. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो शेप होती है वो अपने पास कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल. शेप जो होगी वो अपने पास कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल. कोबाल्ट 4 अमीनो लिगैंड एक ही प्लेन में होंगे और 2 लिगैंड जो होंगे वो वर्टिकल. 4 एक ही प्लेन में. ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है और सभी के लिए जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री आएगा अपने पास. नेचर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड और अनपेयर्ड. दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो नेचर इज डायमैग्नेटिक. मैग्नेटिक नेचर कैसे हो जाएगी कॉम्प्लेक्स के अपने पास? डायमैग्नेटिक. तो ये मैग्नेटिक नेचर है अपने पास. लास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है अपने पास कॉम्प्लेक्स में और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डायमैग्नेटिक होते हैं. अगर अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया था तो ये कैसा होता? पैरामैग्नेटिक होता. तो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स था CONS3 के 6+3. तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिख के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे. फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक ब्लैंक ऑर्बिटल ले लेते हैं 4p. ग्राउंड स्टेट में 3d6 4s0 4p0 आ जाएगा. उसके बाद अपने को ये ध्यान है कि यहाँ जितने लिगैंड प्रेजेंट होंगे उतने ही आप लोगों को ब्लैंक ऑर्बिटल दिए. तो यहाँ 6 थे तो 6 ब्लैंक ऑर्बिटल दिए. फिलहाल अपने पास 4 ब्लैंक ऑर्बिटल थे और 2 अपने पास रिक्वायर्ड है. तो ये जो अमोनिया है या एमिनो लिगैंड है वो अपने पास कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है. और फर्स्ट जो नोट था आपने ये लिखा था कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं और पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाते हैं. तो कोबाल्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कर दिए तो 2 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल. ये ब्लैंक है. तो जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्बिटल वो हो जाएगा अपने पास d2 sp3. तो हाइब्रिडाइजेशन d2 sp3. इनर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं d के तो इस अपने कौन सा बोल देते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. तो CONS3 6+3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी जो शेप आएगी वो ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी. और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो इसकी जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा? अपने पास डायमैग्नेटिक हो जाएगा. ये अपने पास फर्स्ट नोट का एग्जांपल था. सेकंड एग्जांपल Cu CnP4 -2. Cu CnP4 -2. कॉपर Cu कॉपर. एटॉमिक नंबर 29. एक्सेप्शन केस है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d10 4s1. Now the oxidation number of copper is X. 4 Cn is carry the -1 equal -2. X equal 4 -2 equal 2. The oxidation number of copper is +2. Organ 3d9
4s0. नेक्स्ट ऑर्बिटल ब्लैंक ऑर्बिटल 4p0. नाउ the ground state of copper plus 2. Ground state 3d9, first, second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4s0, 4p0. कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जितना है कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना अपने पास ब्लैंक ऑर्बिटल, तो 4 आपको ब्लैंक ऑर्बिटल चाहिए, 4 अपने पास ब्लैंक ऑर्बिटल है। बट जो Cn है वो अपने पास कैसा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग या वीक? तो अपने पास Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो फर्स्ट नोट अपने पास क्या था, इफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड इज प्रेजेंट देन इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड, इफ पेयरिंग इज डिड नॉट पॉसिबल देन इलेक्ट्रॉन इज मूव टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि सभी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं अपने पास, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव होकर हायर एनर्जी ऑर्बिटल सबसे लास्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो यही अपने पास फर्स्ट नोट था, इफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, और अगर पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी ऑर्बिटल में मूव कर देते हैं। तो यहाँ अपने लाइन ऐड कर देंगे, Cn नेगेटिव विद स्ट्रॉन्ग लिगैंड, so electron is shift towards higher energy orbital, higher energy orbital. So copper plus 2 excited state ES. ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में मूव कर जाएगा, 4s0, 4p1। ये वाला इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल में लेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1d ऑर्बिटल, 1s and 2p ऑर्बिटल। देन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज सेम, 4 ऑर्बिटल है। Cn इनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा 4। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा अपने पास, d sp2। हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इनर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको अपने कौन सा कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। अब इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है अपने पास 4, और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है अपने पास, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो शेप होती है वो या तो टेट्राहेड्रल होती है या फिर अपने पास कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ अपने पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो dsp2 है, तो इसकी जो शेप होगी वो स्क्वायर प्लेनर। अगर अपने पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया था तो उसकी शेप कैसी हो जाती है अपने पास, टेट्राहेड्रल। तो फिलहाल dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर शेप है, सभी के लिए बॉन्ड एंगल 90 cu cn। स्क्वायर प्लेनर शेप है -2, और जितना भी बॉन्ड एंगल है वो सब अपने पास कैसा होगा, 90 डिग्री का। नेचर इसकी कॉम्प्लेक्स के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है या पेड इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास अनपेड है, तो इसकी जो नेचर होगी वो कैसा हो जाएगा अपने पास, पैरामैग्नेटिक। तो CuCn की 4-2 जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, शेप उसकी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, और जो नेचर है लास्ट इलेक्ट्रॉन अपने पास अनपेयर्ड है, तो इसकी जो नेचर है वो अपने पास कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज FeCN6 -4। इसको आप लोग सोल्व करके देखना कि ये इनर ऑर्बिटल है या डी ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसकी नेचर जो है वो कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी या डायमैग्नेटिक, ये सब करना है अपने को। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग करना नेक्स्ट एग्जांपल NiNH3 4+2। इसके लिए भी अपने को देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, dsp2 आएगा या sp3। तो ये सब आप लोग एग्जांपल करके देख लेना। जो फर्स्ट नोट से रिगार्डिंग जो था अपने पास वो अपने एग्जांपल किए हैं 2,
उसमें ये बोला जा रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये दो एग्जांपल और आप लोग करके देख लेना। नेक्स्ट नोट जो सेकंड और थर्ड था उसके रिगार्डिंग जो भी एग्जांपल है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।